बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज हमारे किचन में बन रहा है लोबिया, रेड लोबिया, लाल लोबिया जिसे कहते हैं। ये भी हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, देखें कैसा बनता है। ये सारी रात हमने लोबिया भिगो के रखा था। इसमें हमने टमाटर, प्याज, जैसे काले चने पकाते हैं वैसे सब कुछ हमने इसमें ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें हमने डबल मिर्चें, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ऐसे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये बहुत जल्दी गल गए थे। सारी रात भी भिगोए हुए थे। चने तो कुकर में लगाते हैं, इसको हमने वैसे ही कुकर के बगैर पकाया तो ये तकरीबन आधे घंटे में गल गए थे। और पानी एक गिलास, बल्कि इन्हीं में जो पानी था जिसमें सारी रात हमने भिगोए हुए थे वही पानी था, उसी में हमने इसको पकाया है। ये देखें आपके सामने कितना पानी है। अब हम इसमें सारी चीज़ें डाल के इनको रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए हल्की आंच पे। इसको कुकर में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद ही बहुत जल्दी गल जाता है। ये हमने इसमें सारी चीज़ें डाली और आधे पौने घंटे के बाद हम इन्हें बिल्कुल वैसे ही जैसे हम काले चने पकाते हैं वैसे भून के इसमें पानी डाल देंगे। ये लाल लोबिया हम बना रहे हैं उबले चावलों के साथ, जैसे काले चने पकाते हैं उबले चावलों के साथ वैसे लाल लोबिया भी उबले चावलों के साथ बनाएंगे। और जब ये पकेगा तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है और उसकी लुक कैसी आती है और ये खाने में कैसा था। खा चुके हैं हम, इसको बाद में आपको बता रहे हैं। ये देखिए हमने अपने सारे मसाले भी डाल दिए हैं इसमें, जो दूसरे मसाले थे वो भी डाल दिए हैं। अब इसको आधे पौने घंटे के लिए रख के भूल जाएं हल्की आंच पे, इतनी तेज़ भी नहीं, हल्की आंच पे ये आस्ता आस्ता पकेगा। जैसे ही आस्ता आस्ता पकेगा वैसे ही ये मज़े का बनेगा। और इसके साथ हम अपना गाजर का हलवा भी बना रहे थे, साथ साथ हमारी गाजरें भी रेडी हो रही थी। तो एक तरफ हम वो रखेंगे और एक तरफ ये पकेगा। लास्ट टाइम हमने अपने गाजरों का जो हलवा बनाया था वो हमने बहुत देसी तरीके से, बहुत आस्ता आस्ता, बहुत टाइम में बनाया था। टाइम तो इस पे भी लगेगा मगर जैसे उस पर 7-8 घंटे लगे थे, इसको हम सिर्फ 1-2 घंटों में बनाएंगे। जैसे कि कहते हैं झटपट तैयार, वैसे बना के देखते हैं कैसा बनेगा। ये हमारी 5 किलो गाजरें थी, इनको हमने छील के धो के खुश्क कर लिया है, ये आपके सामने है। अब हम इनके मोटे मोटे पीस करके इसको पकने के लिए रख देंगे। आपके सामने देखें क्या क्या कर रहे हैं हम इनके साथ। ये हम झटपट बना रहे हैं, झटपट इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत देर लगाई थी बनाने में, बिल्कुल आस्ता आस्ता, और ये हम 1-2 घंटे में बना लेंगे। ये देखें हमारा लोबिया गल चुका है, वो देखें खुद ब खुद ही वो तो टूटना शुरू हो गया। साथ हमने इसमें एक सालन वाला कनौर क्यूब्स भी ऐड कर दिया है जिससे इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। हमने ऑयल शामिल करके इसको भून लिया। भूनने के बाद जितना शोरबा या ग्रेवी कह लें हमें चाहिए थी उतना, उस हिसाब से हमने इसमें पानी डाल लिया है। ये देखें साथ हमारा हलवा भी बन रहा है। हलवे के लिए हमने मोटी मोटी गाजरें ऐसे मोटी मोटी काटी हैं, हमने कश नहीं की, कश में बहुत टाइम लगता है इसलिए इसको झटपट कहेंगे कि झटपट बना है। कश करने में वाकई टाइम लगता है, वो हमने पहले एक दफ़ा बना लिया है, दूसरी दफ़ा हम ऐसे बना रहे हैं। ये हमारा इधर लोबिया पकना शुरू हो गया है। हमारा शोरबा जो हमने तैयार करना था वो बन रहा है। इधर अपने हलवे में हमने जितनी गाजरें हैं उस हिसाब से हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। पानी नहीं इसमें डालना बिल्कुल भी, चीनी ही डालनी है। और लो फ्लेम पे रखें और इसको ढक दें, चीनी के पानी में इसको पकने दें।
चीनी का जो पानी है उसी में ये गाजरें गलेंगी, उसी में हम इसको बाद में मैश करेंगे। ये देखें हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ, ऊपर से चीनी डाल दी है। ये खुद ब खुद मेल्ट होके नीचे चली जाएगी और चीनी के पानी में ये गाजरें हमारी गलेंगी और हमारा हलवा इसी में तैयार होगा। आगे हमारा सालन देखें वो रेडी हो गया है। ये देखें इसकी लुक भी बहुत मज़े की आई है। इसमें हमने धनिया और गरम मसाला डाल के इसको ओके कर दिया है। साथ हमारे चावलों का तड़का लग रहा है। ये देखें हलवा भी चीनी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है, सारी चीनी मेल्ट हो गई है। पानी देखें काफ़ी है, इसमें पानी काफ़ी है। हमारे चावलों का तड़का लग रहा था, जो कि हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, आपके सामने हैं बिल्कुल। हमने ज़ीरे से इसका तड़का लगाया, हल्का सा ऑयल लिया है, उसमें ज़ीरा और नमक शामिल करके इसको हमने तड़का लगा लिया है। अब हम इसे लाल लोबिये के साथ खाएंगे। चलें जब तक हम इसे डिश आउट करते हैं और प्यारी सी अपनी प्लेट सजाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी प्लेट प्यारी सी कैसी बनी है। ये देखें कितनी मज़े की है, कितनी अच्छी लग रही है। साथ हमने एक खीरा भी काट लिया था। ये लाल लोबिया हम उबले चावलों के साथ खा रहे हैं, साथ खीरा खा रहे हैं। ये खाने में वाकई बहुत मज़े का बना था। हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया है मगर हमें बहुत मज़े का लगा। आप भी बनाएं और हमें बताएं कि आपका कैसा बनेगा। हमारा तो बहुत मज़े का बना है। इसकी लुक भी देखें अच्छी है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी था। ये इस टाइम में देखें मैंने आपको दिखाया था वो पानी में हमारी गाजरें बिल्कुल गल गई थी। जैसे हम शामी टिक्कियों का मसाला मैश करते हैं वैसे ही हमने इसको मैश कर लिया था। हाँ, अपने वो हाथ वाला मैश होता है ना, मैशर, उससे कर लिया था। ये देखें सारी गाजरें बहुत आसानी से मैश हो गई थी, आपके सामने है सारे। अब पानी खुश्क हो गया चीनी का इसमें। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर लिया। बस इसमें हम अपने हिसाब से देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी में इसको भूनेंगे अच्छी तरह और साथ साथ आप देखते जाएं हम इसमें और क्या कुछ ऐड करेंगे। ये कोई यूनिक या नई रेसिपी नहीं है, ये भी एक हिसाब से देसी रेसिपी ही है, क्योंकि जो बाहर बनते हैं हलवे उनमें देसी घी नहीं डलता, सिर्फ वो खोया डालते हैं। हम इसमें जितना हमें पसंद है उस हिसाब से देसी घी ये डाला है हमने। और देसी घी डाल के इसको अच्छी तरह भून के इसमें हमने जो भी ड्राई फ्रूट डालने हैं वो डाल लेंगे, जो भी हमें पसंद है या जो आपको पसंद होगा आप वो डाल सकते हैं। बाहर जो बाज़ार में आप गाजर का हलवा लेके आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर ये मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, खोया बहुत कम ऐड करते हैं, उसमें ज़्यादा मिल्क पाउडर ऐड होता है। इसमें हमने भी थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है, ये आपके सामने है, बहुत थोड़ी मिकदार में डाला है। आपके पास जो भी पड़ा हो आपने अगर डालना है तो डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम तो एक सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि कैसा बनेगा। हम सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे, देसी घी भी, मिल्क पाउडर भी और खोया भी डालेंगे। और साथ ही हमारे पास ये खोपरा पड़ा हुआ था, ये काट के हमने बीच में ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें खोया भी डालेंगे। इसको अच्छी तरह पका के कुछ खोया हम रख लेंगे, जो कि हम बाद में गार्निश के लिए डालेंगे ऊपर। ये देखें हमारा हलवा भुन रहा है। इसमें पानी था नहीं इसलिए ये बहुत जल्दी भुन गया था। पानी हमने इसका बिल्कुल कुछ किया हुआ था। ये हमने हमारे पास जो खोया पड़ा था हमने आधा डाल लिया है, आधा हम बाद में फिर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें इसको बिल्कुल सही तरह मिक्स कर लेंगे और जो बाद में डालेंगे उसको हम ऊपर ही रखेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे ताकि अच्छा सा नज़र आए। ये हमने खाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था। उसका अपना टेस्ट था, जो हमने पहले बनाया था इसका अपना टेस्ट है। ये भी बहुत मज़े का बना है। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाजमी बताएं कि हमारे इस झटपट हलवे की रेसिपी से आपका हलवा कैसा बना है। हम इतना झटपट नहीं बनाते, हम वैसे ही बनाते हैं बहुत देर लगा के,
वो जो लास्ट टाइम बनाया था उसमें दूध डाल के आस्ता आस्ता पकेगा, पकने के बाद वो रेडी होता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।